के बाद संभल में अपने चिराग को खोए हुए माओ से मिलने पहुंचे चंद्रशेखर। बीच रास्ते में प्रशासन ने रोक दी गाड़ी, फिर जो हुआ उसे देखकर आप भी हिल जाएंगे। चंद्रशेखर ने अधिकारियों से पूछ लिया सवाल, पैर की जगह सीने पर क्यों मारते हैं गोली। योगी सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। गोली के जरिए विरोध की आवाज को दबाने की कोशिश, क्या हत्या करने से चलेगा देश। चंद्रशेखर का सरकार और प्रशासन से बड़ा सवाल। संभल में हुए सांप्रदायिक तनाव के बाद हालातों का जायजा लेने के लिए संभल जा रहे भीम आर्मी चीफ व नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण को हापुड़ में पुलिस ने NH9 के टोल प्लाजा के पास पकड़ लिया। यहां से पुलिस उन्हें हापुड़ में स्थित JMS स्कूल ले गई। यहां उसे पुलिस ने बिठाए रखा और संभल नहीं जाने दिया। बाद में नगीना सांसद ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि संभल में मैं खुशी से नहीं जा रहा था। संभल में जो तांडव हुआ वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। और जिस तरीके से पुलिस के अधिकारियों ने जिस तरह से खुलेआम गोली चलाई, अगर आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना चाहते थे तो पैर की तरफ भी गोली चला सकते थे। लेकिन कुछ अधिकारी सरकार को खुश करने के लिए सीने पर गोली चलाते हैं, सिर पर गोली चलाते हैं और ये ज्यादातर मामलों में देखा गया है। हमने पार्लियामेंट में भी इस विषय को उठाया, लेकिन स्पीकर साहब ने सदन को स्थगित कर दिया। उन्हें अधिकार है और इसलिए हम अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए संभल जा रहे हैं, लेकिन हापुड़ के पुलिस अधिकारियों द्वारा उन्हें रोक दिया गया है। कहा जा रहा है कि उनके वहां जाने से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है। वह भी नहीं चाहते कि लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो, लेकिन एक तकलीफ है कि जिन परिवारों से अपने बच्चे खोए हैं, जो माएँ आंखों में आंसू लेकर मेरा इंतजार कर रही हैं, ऐसे में अगर उनके जैसा आदमी जो सड़क पर लड़ता है वो उनके साथ ना खड़ा हो तो शायद वह अपने आप को माफ ना कर पाए। नगीना सांसद ने कहा है कि उन्होंने IG से कहा है कि आप वहां फिर इन्वेस्टिगेशन करें। पहली बात, जिन लोगों के गोली लगी है उनके मुकदमे दर्ज होने चाहिए। उन्होंने विश्वास दिलाया कि परिवार जो भी कहेगा उनकी बात सुनी जाएगी, रिकॉर्ड की जाएगी और उसी के आधार पर मुकदमे दर्ज होंगे। दूसरा, निर्दोष लोगों पर कार्रवाई ना हो। और तीसरा, उन्होंने कहा है कि इसके मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि इस घटना की CBI जांच होनी चाहिए। भीम आर्मी चीफ ने कहा है कि वह खुद भी नहीं चाहते कि जनता को परेशानी हो, लेकिन क्या गोली के जरिए विरोध की आवाज को दबाना या हत्या करना, क्या इस तरह से देश चलेगा। संविधान के आधार पर देश चलेगा, और जब इस देश में संविधान के आधार पर देश चल भी रहा है और वर्षित एक्ट 1991 के अकॉर्डिंग 15 अगस्त 1947 को जो संपत्ति या धार्मिक स्थान जिस शक्ति के आधार पर था, जिसके पास जिस स्थिति में था उसके पास रहेगा। जब यह ऑर्डर है और उसके बाद भी मंदिरों में भगवान खोजने की यह जो प्रक्रिया चली है, ज्ञानव्यापी में, मथुरा में और अयोध्या के बाद यह ट्रेंड बन गया है। BSP सुप्रीमो मायावती द्वारा चंद्रशेखर आजाद पर दिए गए बयान को लेकर भीम आर्मी चीफ ने कहा कि क्या 1-2 सीट लेना आसान है। बहन हमारी नेता हैं और बड़ी नेता हैं। बड़े कुछ भी कहते हैं तो सतर्क करने के लिए कहते हैं, और आप जानते हैं कि वह खुद कुछ नहीं कहती, लेकिन उनको एक पेपर लिख कर देते हैं और यह लिख कर कौन देता है यह भी वह जानते हैं। वह जानबूझकर ऐसी बातें कहलवाता है, लेकिन उनके संस्कारों में नहीं है कि वह अपने से बड़ों का अपमान करें। ब्यूरो रिपोर्ट, GR खबर।